प्रेसिडेंट नीता मराठा और हाँ पहले से ही हमारा क्लब 5 साल से पुराना है, तो शुरू से हमने ऐसे काम किए हुए हैं। तो हमारी ये अपेक्षा रहेगी जहाँ जहाँ भी सामाजिक कुछ काम होता है तो इनर व्हील हमेशा तैयार है। और उसमें मेन मोटो है कि स्ट्रॉन्ग वुमन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड, एक मुख्य उसका मोटो है। जहाँ महिला एक सशक्त है, नारी सशक्त है, मानसिक और शारीरिक रूप से घर परिवार महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करते हैं कि जहाँ जहाँ नीडी महिला है उनको सब हम प्रोवाइड करते हैं। स्कूल के बच्चे लड़कियाँ हैं गर्ल्स के लिए उनको फीस का, अपंग लोगों के लिए व्हील चेयर, इसलिए ऐसे करते हैं। महिलाओं के गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए करते हैं। तो ये रहेगा कि हमारा कि मैं सबको बोलना चाहती हूँ जहाँ जहाँ कुछ ऐसा होता है तो हमें इन्फॉर्म करें और हम सेवा के लिए तैयार हैं। ये ले लेना। मैं इनर व्हील क्लब की सेक्रेटरी सुनीता सिसोदिया। हमारा मानवता के प्रति एक छोटा सा प्रयास है। हम इनर व्हील क्लब की सभी बहनें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए, धूप और वर्षा से बचाव के लिए ये अम्ब्रेला लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर 10 अम्ब्रेला डोनेट किए हैं ताकि ट्रैफिक पुलिस को राहत मिल सके। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और आगे भी हम इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमारे 10 अम्ब्रेला है ये। हम चित्तौड़ के कलेक्ट्री चौराहे पे, शास्त्री नगर चौराहे पे, सहती सिटी में इस तरह से 10 चौराहे पर स्थापित करे हैं जिससे पुलिस को काफ़ी राहत मिलेगी। एडिशनल एसपी साहब देवल साहब की कर कमलों से हमारा इसका आज प्रथम छतरी का उद्घाटन हुआ है और इसी तरह से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के जिला युवा अधिकारी संतोष चौहान। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रीडा रन का आयोजन किया है। राजस्थान में ये 5 जिलों में और हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में 89 जिलों में आयोजित हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे कोविड महामारी में लोगों को इम्यून सिस्टम सही करने, फिट रहने पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के सेकेंड फेज फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन जो है 13 अगस्त से शुरुआत किया गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और आज हमने जिला स्तरीय कार्यक्रम में युवाओं के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुँचाने का कार्यक्रम किया कि फिट रहें, हर रोज़ अपना आधा घंटा जो है फिटनेस की गतिविधियों के लिए है और निरोगी काया स्वस्थ काया का संदेश हमने पहुँचाया है। राष्ट्रीय निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान जयपुर से आज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र द्वारा देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने की श्रृंखलाओं में चित्तौड़गढ़ जो कि महाराणा प्रताप की भूमि है, जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसका थीम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को देश की आज़ादी के प्रति अपना योगदान देने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना और उनके बताए हुए रास्ते पर
बनकर देश को मजबूत बनाना और इसके साथ ही युवाओं को प्रेरित करना है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम जरूर करें। तभी जब हमारे देश के युवक स्वस्थ होंगे तो देश मजबूत होगा। तो कल्पना की गई है, संकल्प लिया गया है कि सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, और इसको लेकर आज जिला स्तरीय का कार्यक्रम हुआ है जिसमें 75 युवाओं के दल ने जिला कलेक्ट्रेट से लेकर और गोरा बादल स्टेडियम तक दौड़ के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और ये कार्यक्रम आज राजस्थान के 6 जिला मुख्यालयों पर हुआ है और देश के 75 जिलों में इस प्रकार का आयोजन हुआ है जो अनवरत 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। अमर आजादी आई रे मूंगा मोलारी, अमर आजादी आई रे मूंगा मोलारी। देश मो अंग्रेज भाग्या कर कर सलामी, देश मो अंग्रेज भाग्या कर कर सलामी। भारत माँ की बेड़िया टूटी छूटी गुलामी, या भाई केला में नहीं लादी रे मूंगा मोलारी। धन्य धन्य है गांधी नेहरू, धन्य धन्य है गांधी नेहरू, पटेल जिन्ना बोस। वो गोरा की गिरदान हटा कर हुकूमत लीनी कोस, या भाई वो भागी देश सु बर्बादी रे मूंगा मोलारी। अमर आजादी आई रे मूंगा मोलारी। भारत माता की जय। अरे चश्मा लगा नहीं काला, अरे चश्मा लगा नहीं काला। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों से मिलेंगे। आनंद चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबके कल्याण की भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो और सब प्राणी कुशल हो,
ऐसी भगवान से प्रार्थना। वापस जन सुनवाई का कार्यक्रम भी है, किस तरह की समस्या आ रही है? कल जन सुनवाई करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आदि बढ़ा लो। गाड़ी में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बलसार बुझान लाल की जय साबरा श्याम की जय जय भारत माता की भारत माता की वंदे 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 तेली समाज भारत माता की भारत माता इस साइड में पड़ी थी एक तो शेरवाली तो मैया तो जग की रचैया शेरवाली तो मैया
क्या कुछ मिल जाए वो अनुदान इनको सिल्को से सवारे मिल जाए 2-2.5 लाख रुपये। सुबह ब्लड आया था तो ये कम से कम 10-12 साल से बीमार था। तो किससे बीमार थे? ये सिल्कोसिस। हाँ सिल्कोसिस की बीमारी थी। सुबह ब्लड आया तो उसे एकदम अटैक था। तो यहाँ अस्पताल में ख़त्म हुए घर पे हुए? अस्पताल पे हुए। क्या नाम है इनका? बच्चे से। पिता का नाम? सारा। उम्र? उम्र से करीबन 45 साल। निवासी? बैतपुरा नगर। बैतपुरा। किसका पेपर है? दे देगा। ठीक है।
Bebê, राम विकास अधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिला कैडर संरक्षण लागू करो। राम जिंदाबाद जिंदाबाद। राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद गहलोत है, ब्लॉक चक्र अध्यक्ष। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व में आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। हमारी 11 सूत्री जो मांग है उनको अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं करी है। उस संबंध में आज हमने सांकेतिक धरना रखा है और अगले चरण में हम 25 तारीख को जिला स्तर पर धरना देंगे और उसके बाद भी अगर सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में हमने जो 2 अक्टूबर से जो प्रशासन गांव के संग जो अभियान है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे।
सर इनरव्हील प्रेसिडेंट नीता मराठा हूँ और हाँ पहले से ही हमारा क्लब 5 साल से पुराना है, तो शुरू से हमने ऐसे काम किए हुए हैं। तो हमारी ये अपेक्षा रहेगी जहाँ जहाँ भी सामाजिक कुछ काम होता है तो इनरव्हील हमेशा तैयार है। और उसमें मेन मोटो है कि स्ट्रॉन्ग वुमन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड, ये मुख्य उसका मोटो है। जहाँ महिला एक सशक्त है, एक नारी सशक्त है मानसिक और शारीरिक दृष्टया, तो घर परिवार सुखी समृद्धि आनंदी रहता है। पब्लिक के लिए तो हम मोस्टली महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करते हैं कि जहाँ जहाँ नीडी महिला है उनको सब हम प्रोवाइड करते हैं। स्कूल के लड़कियाँ हैं गर्ल्स के लिए उनको फ़ीस का, अपंग लोगों के लिए व्हील चेयर, इसलिए ऐसे करते हैं। महिलाओं के गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए करते हैं। तो ये रहेगा कि हमारा कि मैं सबको बोलना चाहती हूँ जहाँ जहाँ कुछ ऐसा होता है तो हमें इन्फॉर्म करें और हम सेवा के लिए तैयार हैं। ये ले लेना। मैं इनरव्हील क्लब की सेक्रेटरी सुनीता सिसोदिया। हमारा मानवता के प्रति एक छोटा सा प्रयास है। हम इनरव्हील क्लब की सभी बहनें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए, धूप और वर्षा से बचाव के लिए ये अम्ब्रेला लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर 10 अम्ब्रेला डोनेट किए हैं ताकि ट्रैफिक पुलिस को राहत मिल सके। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और आगे भी हम इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमारे 10 अम्ब्रेला है ये। हम चित्तौड़ के कलेक्ट्री चौराहे पे, शास्त्री नगर चौराहे पे, सहती सिटी में इस तरह से 10 चौराहे पर स्थापित करे हैं जिससे पुलिस को काफ़ी राहत मिलेगी। एडिशनल एसपी साहब देवल साहब के कर कमलों से हमारा इसका आज प्रथम छतरी का उद्घाटन हुआ है और इसी तरह से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। पवन अमरावत, भारतीय निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान जयपुर से। आज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं गृह मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र द्वारा देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने की श्रृंखलाओं में चित्तौड़गढ़ क्योंकि महाराणा प्रताप की भूमि है, जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है जिसका थीम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को देश की आज़ादी के प्रति अपना योगदान देने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को मजबूत बनाना, और इसके साथ ही युवाओं को प्रेरित करना है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम जरूर करें। तभी जब हमारे देश के युवा स्वस्थ होंगे तो देश मजबूत होगा। तो कल्पना की गई है, संकल्प लिया गया है कि सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, और इसको लेकर आज जिला स्तरीय का कार्यक्रम हुआ है जिसमें 75 युवाओं के दल ने जिला कलेक्ट्रेट से लेकर और गोरा बादल दौड़ के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और ये कार्यक्रम आज
राजस्थान के 6 जिला मुख्यालयों पर हुआ है और देश के 75 जिलों में इस प्रकार का आयोजन हुआ है, जो अनवरत 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दस पंद्रह साल से बीमार थे ये। किससे? बीमारी फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ पे गए जयपुर में, शाम को मौत कहाँ हुई? जयपुर में। जयपुर में। क्या नाम है इनका? राम स्वरूप। पिता का नाम? खोदीराम। उम्र? 45। निवासी? सर्विसपुर। गल्लो गल्लो खोलियो, ये गल्लो ये ऊपर की तरह चेक करिए, देखो ये भी करिए, ये उधर नीचे क्यों मारा ये रहा वो धीरे-धीरे सर्दी में वो बोल रहा है करो कोशिश करो गल्ला की आवाज है आराम से तुम ये लोग खराब हो रहा है नदीम जो देखिए ये रोक लगी डबरो खोलियो ने नहीं करियो ये में भरिया दिखे नहीं हां तो ये जेब में स्टार्ट करो नीचे गिरा, ये भी गिरा हुआ है ना उनको बांध रखियो ना 10-20 का 500 का ये मालूम पड़ रही है 70 का नोट। अरे ये बोलना नहीं है, 2 था तो एक ही है अंदर देखो रे, अभी आएगा तो 500 अलमारी तो लोगे ना अंदर, अलमारी तो लोगे ना देखो अंदर नोट बढ़िया ने हां ये तो बेदू आदमी है दुकान का यार, शटर भी खुला है, छोड़ के लोग भी तो लगाए तो आज का अपराधी है। चलो एक को तो ये खोल क्या आएगा तो मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को फोटो आई और मैं रिकॉर्डिंग चल तो अंदर गया तो ऊपर तक ध्यान रखो अपना ये तो पीछे जेब में दो जेब भरिया ने अब उसको बुला रहे हो देखो जब देखो छोड़ दो डेट लियो ना टाइम जब आप जेब में कसकी की जींस है तो समझदार था जींस में कपड़ा अपना देखिए ना वो निकाल दो, वो निकाल दो जींस में नीचे का भर रहे हो देखो आप हिम्मत के खाली पड़ा है ना, कोई है ही नहीं ऊपर से मालूम पड़ जाएगा उधर एक आदमी को छोड़ दो उसमें घुसने से पहले वो 2 मिनट गेट पे खड़ा रहा है। बोला कितनी देर तक रियो मतलब यो बाबा आपको तो 5 मिनट भी नहीं हुए। रात को मैं 9 बजे के करीब खाना खाने के लिए शटर नीचे करके घर के अंदर गया और फ्रेश होके खाना खाने बैठा ही था। उसमें करीब 10 मिनट का समय लगा होगा, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद हमारे मामा जी का लड़का अंदर आया घर में। किसी ने उसको सूचना दी कि कोई आदमी घर से बाहर निकले हैं। मेरे पास आया कि भैया, उसने शटर ऊँची करी और वो अंदर आया। उसने यहाँ पैसे बिखरे हुए देखे तो ऊपर आया कि भैया ऊपर का नीचे का गल्ला खुला हुआ पड़ा, पैसे बिखरे हुए पड़े। और मैं 10-15 मिनट के अंदर वापस नीचे आ गया। ये सारी वारदात उस 10 से 12 मिनट के अंदर है। यानी जो भी व्यक्ति है, कोई भी इसमें लोकल व्यक्ति है जिसको सारी चीज़ मालूम है कि मेरा घर के अंदर रहना, अंदर जाना और उस मेरे अंदर रहने के बाद अंदर घुस के इस वारदात को अंजाम देना, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें मिले हुए हैं या लोकल व्यक्ति। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कितनी बार अपन दुकान खोल के, जब दुकान घर एक है तो अपन शटर नीचे करके ऊपर नीचे जाते हैं। हर बार कोई ताला नहीं लगाते हैं 10-20 मिनट के लिए। कितने पैसे मेन बाजार में अपन लोग बैठे हुए हैं। ऐसी आज तक कोई वारदात नहीं हुई, बरसों बरस से पहली बार ऐसा हुआ है। कितने पैसों की आपको समझ? इसमें 3 से 4 लाख के बीच का कलेक्शन होना चाहिए। रिटेल कलेक्शन है, इसलिए हिसाब कुछ बैठता नहीं। तो ये लोग पूरा ध्यान रख रहे होंगे, पूरी रेकी इन्होंने करी है किसी भी तरीके से। और उसका इतनी बड़ी हिम्मत होना कि मैं घर में जा रहा हूँ और मेरे अंदर रहने के बाद वो अंदर घुसना, यानी एक वारदात, बहुत बड़ी वारदात है।
हो सकता है वो किसी भी हद तक जा सकते थे अगर, और उनको ये भी मालूम पड़ना कि मैं ऊपर गया हूँ, हो सकता है मैं अंदर दुकान के अंदर ही बैठा रहता तो भी कुछ हो सकता था। ठीक मथुरा प्रदेश कंस को देवी माँ कारागार के महीने रात्रि का 12 बजना है। सत्यस्य सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं देवता लोग गर्भस्तुति करी। देवी की बंदेव जी ने आश्वस्त कराया। सांसद और मंत्री हों, विधायक हों, वहाँ जाकर के हम लोग अगर प्रणाम नहीं कर सकते, यानी कोई तकलीफ नहीं सर, तो शंकर सर अविनाश शाह के साथ आपको भी प्रणाम नहीं ये जो आपको प्रणाम करता हूँ, हमारे पूर्वों को भी यही से प्रणाम। क्या राजनीति करोगे यार? अरे छोड़ो यार, अरे भाई छोड़ दो, कोई लाभ नहीं मिलना, कोई लाभ नहीं मिलना। कल छपेगा, आपका भी छपेगा, मेरा भी छपेगा। और कर्नाटक में बेंगलुरु में उनके दर्शन करने आते तो वो आना होगा और इतना होता है कि और चतुर्मास के बाद में उनकी जरूरत होगा ही है। ले आचार्य महासमन चातुर्मास प्रवास योजना समिति का मैं अभिनंदन करता हूँ। ओम हर मेरा जीवन मंगल हो। आलोकित कर रहे हैं। आचार्य महाश्रवण जी का एक लंबी यात्रा के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में चतुर्मास हुआ। उनके आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली। भगवान महावीर के विचारों, उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने, उसको आत्मसात करने पर उनका उपदेश समाज जीवन में व्यापक परिवर्तन लाएगा। आचार्य जी ने एक लंबी यात्रा, पदयात्रा की है और उनकी पदयात्रा समाज के अंदर
सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन तीनों बातों पर केंद्रित करते हुए उन्होंने समाज को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है और नैतिकता का उपदेश भी दिया है। संत आचार्य समाज में हमेशा अपने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में नैतिकता और चरित्र निर्माण करते हैं और इसीलिए भारत की संस्कृति समृद्ध गौरवशाली है। हमारे गुरुओं के कारण, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के कारण समाज में नैतिकता है, सत्यता है और मैं गुरु से आग्रह किया है कि आचार्य जी का इसी तरीके से राजस्थान आना रहे और इसी तरीके से उनके आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले। महाराष्ट्र से आपने हड़ौती में कोई चातुर्मास का मैंने आचार्य जी से आग्रह किया है कि मेरा संसदीय क्षेत्र कोटा, वहाँ आचार्य जी की पदयात्रा हो, वहाँ के समाज को नई प्रेरणा मिले। संपूर्ण देश में से पढ़ने वाला वो कोचिंग का विद्यार्थी जो IIT और नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस नौजवान को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति मिलेगी और उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ वायरल है। गांव में घर से ज़बरदस्ती से पकड़ के अपने घर में ले जाके बाप बेटा ने तीनों ने जना ने जाके मेरे कुड़ाई से पैर काटा है तो बंदूक की धमकी दे रहे थे कभी तो इसमें गोली निकालेंगे। अपने किस बात पर लेकर? बात कुछ नहीं, तो ये है कि दादागिरी से मतलब वो पानी के पीछे हमारे वहाँ पर पानी लगा देते हैं, पानी भर देते हैं और वो दारू का धंधा करते हैं ना, तो उनको शक दिया कि पुलिस से हमारी दारू पकड़ाता है, तो ऐसी दारू ले जा रहे हैं। कौन लोग थे? तो प्रकाश सनौफ मुकट सिंह, राजकुमार सनौफ प्रकाश और पंकज सनौफ राम प्रकाश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद चौहान, सनौफ अतर सिंह चौहान, गांव चौहानपुरा, थाना दियोली। आपका गांव का नाम क्या है? गांव का नाम चौहानपुरा। रात का
जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। इस मामले को लेकर यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल हमारा जो क्रमिक अनशन है, अच्छा, हमारे प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश के आह्वान पर हमारा ये क्रमिक जो धरना है वो एक उस आंदोलन का एक चरण है। हमारा आज धरना है और 1 तारीख से प्रदेश के आह्वान पर हम कलमबंद आंदोलन करेंगे। तो आज 1 दिवसीय धरना है आपका? 1 दिवसीय धरना है, सांकेतिक धरना है। हम सरकार का काम अभी रोक ही नहीं रहे हैं, अवकाश के दिन हमारा धरना है, लेकिन 1 तारीख से हमारी कलम डाउन रहेगी। आगे से हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है जो सरकार को हमने दे रखा है। इससे पहले सरकार ने इस मामले में आप लोगों से वादा किया था क्या कुछ? हाँ, वादे किए थे समय समय पर। हमारी जब सरकार के हमारे संगठन के बीच में जो समझौते हुए हैं उनको ही लागू करवाना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। आपका नाम सर? दीनदयाल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी संघ नैनवा। जाऊँगा ना, फिर आप फोटो भी आप ही खींचोगे। चढ़ाओ ना, मतलब टेप मारी आ रही है ना। जराम जी बेटा थोड़ा बाल वाला दे दिया लास्ट 5 मिनट बाकी हैं। जो भी इच्छुक प्रत्याशी अपना सर, मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री जो राजसमंद के प्रमुख उद्योग है, इसी को बढ़ावा देने के लिए जैसे इसमें समस्याएं आ रही हैं, जो कि मैंने अपने आम सभा के भाषण में भी कहा था कि पॉल्यूशन से संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको दूर कराना। दूसरा, यहाँ पे क्लस्टर का डेवलपमेंट कराना, जिससे कि यहाँ से जो ब्लॉक्स एक्सपोर्ट होते हैं, रॉ मटेरियल जो साउथ जाता है वो यहीं रुक के रोजगार के अवसर मिले। प्लस यहाँ पे लघु अति सूक्ष्म उद्योगों की बहुत प्रबल संभावना, जिसमें हज़ारों उद्योग लग सकते हैं, ग्रेनाइट से लेके कोबल्स वाला, जो कि मेरे सारे उसमें मेरे प्रतिवेदन के अंदर था।
आम सभा के, वो देखने की, और रोजगार के नए नए सृजन कैसे पैदा कर सकें और इस मंडी को, इसको वापस से जो मार्बल का जो प्रोडक्शन डाउन हो गया 65 लाख टन से 30 लाख टन, उसको वापस 70 लाख टन से ऊपर लेने के लिए जो भी प्रयास है, रोजगार के साधन होंगे, हमें नए जुटाने होंगे, उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा के उसमें कदम बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद, आभार आपका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी ये बात है, ट्रेनें क्या अभी रेगुलर नहीं चल रही है, ट्रेनें स्पेशल चल रही है। जी। तो स्पेशल ट्रेनों में क्या है, स्पेशल ट्रेन में एक नियम है कि बिना रिजर्वेशन के कोई नहीं बैठ सकता। जी। तो जहाँ जहाँ से रिजर्वेशन नहीं, वहाँ भी स्टॉपेज रुके हुए हैं। अभी मैं दूसरे के लिए, तो जैसे ही एक बार नॉर्मल सी यूनिट सब रुक जाएगी। कोरोना काल के बाद से एक भी ट्रेन यहाँ का ठहराव नहीं है। मैं क्या करूँ, जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है उसमें स्पेशल में सीधा कोरोना के गाइडलाइंस के हिसाब से बिना रिजर्वेशन का कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। कम से कम मेवाड़ तो आप चले। नहीं, वो तो चल रही है, पर एज ए स्पेशल जैसे रेगुलर हुई नहीं रुक जाएगी। भारत माता की जय। ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम जी बिरला जिंदाबाद। सांसद और मंत्री हूँ, विधायक हूँ, वहाँ जाकर के हम लोग अगर प्रणाम नहीं कर सकते, यानी कोई तकलीफ नहीं सर, तो शंकर सर अविनाश शाह के साथ आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्वों को भी यहीं से प्रणाम। क्या राजनीति करोगे यार? अरे छोड़ो यार, अरे भाई छोड़ दो, कोई लाभ नहीं मिलना, कोई लाभ नहीं मिलना। कल छपेगा, आपका भी छपेगा, मेरा भी छपेगा। आठ बार से सांसद और मंत्री हूँ, विधायक हूँ, वहाँ जाकर के हम लोग अगर प्रणाम नहीं कर सकते, यानी कोई तकलीफ नहीं सर, तो शंकर सर अविनाश शाह के साथ आपको भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्वों को भी यहीं से प्रणाम। क्या राजनीति करोगे यार? अरे छोड़ो यार, अरे भाई छोड़ दो, कोई लाभ नहीं मिलना, कोई लाभ नहीं मिलना। कल छपेगा, आपका भी छपेगा, मेरा भी छपेगा। हाँ, ना आ गया भाई साहब, यो देव भाई। अरे वाह यार, अरे गजब। खाओ कोई देवा, डिब्बो लाओ, आप जी डिब्बो लाओ, अरे डिब्बो लाओ, डिब्बो मान गया। वास्तव में यार भाई साहब, आपने थैंक्स यार, अजय पकड़ियो नहीं हटा। डब्बो लो, डब्बो दे भाई साहब, डब्बो दे, लो भाई साहब, ढक्कन भी दे। ये तो नागिन है, पाट पकड़ ली दो। अरे यार, देखा ये मान गया है।
एक बार देखो आज भाई साहब ने एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। सब जना ताली बजाओ भाई साहब में, भाई साहब की मानना पड़ेगा। अखिलेश नाम है मेरा। मैं वैसे प्रोफेशनल गाइड करता हूँ किले पे, लेकिन मुझे फ़ोन आया था यहाँ प्रतापगढ़ गवर्नमेंट की कैबिन है रोडवेज की, इसके अंदर काला कोबरा है। तो मैंने वहाँ से निकला और यहाँ रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू में वो पतली सी फीमेल थी जिसे रेस्क्यू किया। किस प्रजाति का है? ये स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। जहरीला है? जहरीला है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और ये किसी को भी काट दे तो तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए, चाहे देवी देवता के बाद में जाओ या नहीं जाओ, लेकिन पहले अस्पताल पहुंचो जिससे आपका इलाज हो सकता है। कितनी देर में रेस्क्यू कर पकड़ा? लगभग 5 मिनट भी नहीं लगे रेस्क्यू में। 3 मिनट का आ जाओ भगवान भगवान आ जाओ। गोपाल हटना आ जाओ।
हमने एक नया नवाचार इस पूरे संसदीय क्षेत्र में किए हैं कि जितने बड़े कस्बे हैं और जहाँ की रेवेन्यू है कि वो डीजल और ऑपरेटर अवेलेबल करा सकते हैं, वहाँ पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 25 के आसपास, 25 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, हमने स्वच्छता रथ देने का काम किया। जैसे शहरों में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये टेम्पो चलते हैं, घर घर जाकर सफाई करते हैं, वैसे ही कस्बों के अंदर भी घर घर जाकर घर के बाहर जैसे ही वो आवाज़ आती है, हॉर्न बजता है और वो माताएं बहनें कचरा लेकर उसमें डाल देती, तो उससे एक अच्छा जहाँ जहाँ टेम्पो दिए हैं वहाँ गांव में बहुत अच्छा एक मैसेज गया है और उन सफाई रहने लगी है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक और कन्नौज में स्वच्छता रथ दिया गया है ताकि वहाँ भी एक सफाई अभियान में ग्राम पंचायत के सहयोग से हम सब लोग सहभागी बन सकें। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय 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 माता, भारत माता, भारत माता। अरे मोदी तुमको चाय बेचो, देश बेचना बंद करो। अरे मोदी तुमको चाय बेचो, देश बेचना बंद करो। नरेंद्र मोदी